चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस सेशन के माध्यम से एक्सरसाइज 13.3 को भी हम ख़त्म करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 13.3 के 5 क्वेश्चंस को कवर किया था, और इस सेशन के माध्यम से 13.3 की एक्सरसाइज को आज हम ख़त्म करेंगे। सत्यम, सुमित, शगुन, इन सभी का वेलकम इस लाइव सेशन में। बच्चों कैसे हैं आप? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आवाज़ वगैरह सब ठीक ठाक है ना? और बाकी आप लोगों भी सब ठीक है ना? सब ज़रा एक बार कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई, फटाफट अंदाज में। फिर उसके बाद में हम इस लाइव सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करेंगे। समीता, आपका वेलकम इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करता हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठ कर क्या पूरा आसमान देखता है। इस हुस्न की हिफाजत कर बिलाए हुस्न, इस हुस्न की हिफाजत कर बिलाए हुस्न, संभल कर चल सारा जहान देखता है, संभल कर चल सारा जहान देखता है, संभल कर चल सारा जहान देखता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो आइए बच्चों, इस सेशन की शुरुआत इन शानदार लाइनों के साथ हम करने के लिए जा रहे हैं। सभी बच्चे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो अभी जुड़े नहीं हैं, आने वाले हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस सेशन को ध्यान से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चूंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं, और जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं और उसको हम सॉल्व कर जाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन रखता है वो यही देख कर रखता है, बच्चा यहाँ पर ज़रूर अटकेगा। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो एक एक स्टेप आपका क्लियर कर देने वाला हूँ आज मैं। देखिए, मैं सीबीएसई बोर्ड वाले की बात करूँ तो उसमें इस वाली एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया गया था। सो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन कर रहे हैं, आप इस बात को समझेंगे। विमाओ 5.5 यानी डायमेंशंस, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ यानी क्यूबॉइड बनाने के लिए, एक क्यूबॉइड इतने डायमेंशन का बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास डायमीटर डायमीटर और 2 मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? ऐसे कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा जिनका डायमीटर 1.75 मीटर है और जिनका मोटाई, जिनकी विड्थ जो है वो 2 है, जिनकी ब्रेथ 2 है? कैसे करेंगे दोस्त सॉल्व? बहुत ही आसान तरीके से आज मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर सबसे पहला स्टेप एक सिक्का बना लेना है। अगर मैं आपकी स्क्रीन पर एक सिक्का बना दूं, कितने का सर? 2 का नहीं, 3 का नहीं, 5 का सिक्का बनाता हूं। क्योंकि 5 का सिक्का थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए उसको बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? 5 का सिक्का, जो पुराने वाले सिक्के आते थे ना, कॉइन, वो थोड़े से मोटे होते थे, यानी सबसे ज़्यादा मोटे होते थे उस टाइम पर, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार के रहते थे। मैं आप बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और आप समझ जाएंगे। इस तरीके से ये रहा आपका, है ना? और अब मैं दोनों तरफ छोटी छोटी लाइनें इस तरीके से ड्रॉ करके और इसका सिक्के को बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बच्चों, 5 का सिक्का है यार, एक पे हेड होता है और एक पे टेल होता है। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तो सिर्फ हम इसको समझेंगे क्वेश्चन को, ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसका ये बना देता हूँ आधार।
ये क्या है, इसका आधार है। ये क्या है, ये आधार है, इसका गोलाकार होता है, ये सर्कुलाकार, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से समझेंगे, ये इसका नीचे का हिस्सा है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो सिक्का होता है ये एक सिलेंड्रिकल होता है। ऐसा सिलेंडर कि जैसे उस सिलेंडर को दबा दिया गया हो, उसको कंप्रेस कर दिया गया हो, ऐसा सिक्का होता है, ठीक है। इस बात को समझेंगे आप। अब विमाओ 5.5 10 सेंटीमीटर 3.5 वाला एक घना बनाने के लिए हमें एक घना बनाना है। आइए वो घना भी हम बना लेते हैं। वो क्यूबॉइड भी आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। वो क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार आपका दिखता है, ठीक है। और मैं इसको एग्जैक्ट बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप समझना ही नहीं चाहते तो इसमें मेरी गलती नहीं है। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ले जाएंगे इसको सीख करके, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा दोस्त आपका जो माइंड है वो बहुत सही तरीके से काम करता है। आप जैसे बच्चे बहुत ठीक ठाक रास्ते पर हैं, वरना ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जिसको यही नहीं पता कि डायमेंशन क्या होती है, जिसको यही नहीं पता विमाएँ क्या होती हैं। उस बच्चों का एग्ज़ाम में क्या हाल होता है, वही हाल भाई 60%, 50%, 55% वही हाल होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ अच्छे तरीके से नंबर लेकर आने हैं और कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये मैंने आपके सामने एक क्यूबॉइड बना दिया, घनाभ बना दिया, ठीक है। इसकी डायमेंशन भी शो कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लंबाई गिवन है। कितनी लेंथ है सर इसकी, वो भी यहाँ पर गिवन है। कितनी लेंथ है भाई इसकी यहाँ पर, 5.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो इसकी विमाएँ वाला एक घनाभ बनाने के लिए, भाई जाहिर सी बात है एक घनाभ की बात हो रही है। जो इसका बीच वाला है, यानी ये आपका क्या है, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी ऊंचाई इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। ये हाइट है और ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो चूंकि क्यूबॉइड की लेंथ हमेशा बड़ी होती है, स्मिता और चांदनी और सुमित, बच्चों समझ रहे हो, ज़रा यस लिख के बताओ भाई सभी स्टूडेंट फटाफट अंदाज में, समझ रहे हो ना। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस थोड़ा सा मैं इसको ये इसके शो कर देता हूँ ताकि बातें स्पष्ट हो जाए। और उसके बाद में जो इसकी हाइट है, हाइट वो कितनी है भाई इसकी हाइट, हाँ सर इसकी हाइट भी यहाँ पर गिवन है। अब सर कैसे मालूम करो कि इसकी हाइट कौन सी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप किसी को भी हाइट और किसी को भी विड्थ मान सकते हैं। मान लो कि इसकी हाइट है 5.5 या 3.5 इसकी हाइट मान लेते हैं, 3.5 इसकी हाइट है, ठीक है। और इसकी जो मोटाई है, विड्थ है इसकी कितनी है 5.5, इसको हम मान लेते हैं 5.5। ये हमने इसकी डायमेंशन को शो कर दिया है। आई होप ये बात आप कर सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये सिक्का है ना, जो इसका डायमीटर है वो कितना है 1.75 है। तो मैं इसके डायमीटर को यहाँ पर शो कर दूँ क्या, हाँ सर इसके डायमीटर को शो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। तो यहाँ पर मैंने इसकी डायमीटर को शो करने की कोशिश की है 1.73 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसका व्यास है ना बच्चों, उसको भी शो करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। इसका व्यास भी गिवन है। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है 2 mm है, 2 mm है। अब यहाँ पर 2 mm है, ये सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर। तो एक काम ऐसा करते हैं कि इस mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना हो, कोई एक बच्चा बताए भाई। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, आप जानते हैं या नहीं, जरा एक बार सभी स्टूडेंट बताओ भाई फटाफट अंदाज में। 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, गिवन दैट। इतना मैं इसको नोट करता हूं, आप मुझे बताएंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई, सिक्कों का व्यास यानी डायमीटर ऑफ कॉइन्स, डायमीटर ऑफ कॉइन्स इजिकस टू स्मॉल डी इजिकस टू 1.75 सेंटीमीटर आपका यहां पर ये आ जाए, ठीक है। ब्रेथ ऑफ कॉइन्स, यानी जो इसकी मोटाई है ना वो 2 mm है, तो इसलिए इसको मैंने
एच मान ली। चूँकि आप मुझे बताओ जो इसकी मोटाई है सिक्के की वो इसकी हाइट भी तो हो सकती है ना, क्योंकि सिक्का इतना मोटा है, 5 का सिक्का वही बात। तो ये एक सिलेंड्रिकल होता है, जैसे सिलेंडर को दबा दिया गया हो इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ कॉइन्स, और इसको आप एच से रिप्रेजेंट करेंगे चूँकि इसकी हाइट है वो इज इक्वल्स टू कितनी है भाई 2m है। मैं आराम आराम से सारे क्वेश्चंस को और सारे स्टेप को क्लियर करूंगा, बस आप जल्दीबाजी नहीं करना, रुके रहना है, समझ में आ जाएंगी सारी बातें, ठीक है। अब यहां पर घनाभ की विमाई भी हमें गिवन है, सो मैं लिखूं यहां पर कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, 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 क्यूबॉइड्स नहीं, बहुत सारे क्यूबॉइड्स नहीं है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इजिकल्स टू, इजिकल्स टू इसकी डायमेंशन कितनी है भाई 5.5 सेंटीमीटर और इंटू 10 सेंटीमीटर और इंटू आपका 3.5 सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूँ एक के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चांदनी बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं, यस एंड नो। तो मैं लिख सकता हूं क्या, रेडियस ऑफ कॉइन्स, रेडियस ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू स्मॉल आर मानते हुए इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2 करते हैं, क्योंकि उसका डी मालूम है, डी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1.75 और डिवाइड में 2 करता हूं तो यहां पर आपका आंसर 0.875 आ जाएगा, 0.875। बच्चों ये पॉइंट वाली भाग तो आप कर लेते होंगे यार, यही करते हुए आ रहे हैं आप 9th तक, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ये आ जाए। अब मैं यहाँ पर सिक्कों की मोटाई की बात करता हूँ, इन द सेंस इसकी हाइट की, तो लिखता हूँ यहाँ पर क्या कि ब्रेथ ऑफ कॉइन्स, उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया, इजिकल्स टू कितनी है भाई 2 mm है, 2 mm है, ठीक है। और हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है 2 mm, तो क्या करेंगे बच्चों 10 से डिवाइड कर देंगे, mm में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको, किसी बच्चे ने भी नहीं बताई ये बात भाई, गलत बात हुई, यहाँ पर मैं इसको अगर 10 से डिवाइड कर दूँ इस तरीके से तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। अब मैंने यहाँ से एक बात मालूम की, क्या सर, क्योंकि हमने जाना है कि 1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ये रिलेशन होता है कि चूंकि 1 मिलीमीटर जो होता है, 1 mm जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। 1 mm जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है ये। या फिर कुछ इस तरीके से कहो कि सर 1 सेंटीमीटर जो होता है ना वो 10 mm का इक्वल होता है, या इस तरह से कहो, तो ये रिलेशन होता है, इसमें याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर इसकी जगह, यानी उस mm की जगह 1/10 सेंटीमीटर लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसको यहाँ से काटते ही तो यहाँ पर आपका 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। नहीं सर 0.2 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.2 आएगा ना, 0.5 क्यों आएगा भाई, 0.2 आएगा ना, 0.2 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ से 0 हटाएंगे तो इससे एक अंक इधर की साइड चलेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो 0.2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात भी ली थी। अब मान लेते हैं कि जिन सिक्कों को पिघला करके मेल्ट करके ये हमने क्यूबॉइड बनाया है, मान लेते हैं वो संख्या हमारी n है, यानी उन नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट सपोज नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू n। तो यहां पर मान लेते हैं लेट सपोज इस तरीके से, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू n, यानी यानी इस सिक्कों की संख्या को n मान लिया। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई। हम जानते हैं कि सिक्के बेलन का आकार का होता है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था। आप लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट कि सिक्का क्या होता है कि एक बेलन का आकार, एक सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। इस बात को आप लिख भी सकते हैं। अब मैं फटाफट अंदाज में यहां पर लिखता हूं क्या कि n सिक्के का आयतन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अगर आप प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो आपका आंसर सही आता है, ठीक है। तो n इंटू और यहां पर लिखेंगे क्या, एक सिक्के का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक सिक्के का आयतन
इजिकल्स टू क्या बराबर नहीं होगा किसके सर? घनाभ के आयतन के। जरा सच बताओ भाई, क्या बताओ कि n इंटू वॉल्यूम यानी एक सिक्के का आयतन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अरे बच्चों बोल दो, हाँ बोल दो भाई एक दफे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप साथ नहीं देते भाई, मेरा गलत बात है भाई आपकी। ना आप बताते हैं कि सेंटीमीटर मिलीमीटर में क्या रिलेशन होता है, आप कुछ नहीं बताते हैं, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आप इसको सही तरीके से यानी कंसंट्रेशन से नहीं देख रहे हैं। ये ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, काम नहीं चलेगा ऐसे। मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलानी होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो फटाफट अंदाज में यहाँ पर एन, और आप जानते नहीं कि सिलेंडर का आयतन कितना होता है? जानते हैं सर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का आयतन तो हर बच्चे जानता है, जो कि क्या होता है? आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि लंबाई कितनी है सर इसकी, यानी एल इंटू बी और इंटू एच, ये तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। क्या अगर मैं इस एच से एच को कैंसिल करूं तो क्या कैंसिल हो जाएगा? ये बताओ भाई। इसको आप स्मॉल ने कैपिटल एच मानते हो, चलो इसकी जो हाइट है वो कैपिटल एच है, इसको एच कैपिटल में। उत्कर्ष और आरती इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस लाइव सेशन में। उत्कर्ष और आरती बच्चों दोनों कैसे हैं, एक बार कमेंट करके फटाफट अंदाज में बताइए कैसे हैं आप। तो मैं यहाँ पर इन सभी का यानी आपका ओह हेलो हेलो जी, आप बताइए सर। तुम रूम पे आ जाओ, मेरी क्लास चल रही है, क्लास के तुरंत बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आ जाओ घर, आ जाओ। ठीक। तो यहाँ पर फटाफट अंदाज में एच इंटू पाई आर, या एक काम करते हैं इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं ना। हमें क्या निकालना है? हमें तो एन निकालना है। ये एच नहीं है, ये एन है। कल की तरह गलती मत करो भाई बच्चों, बता दे करो यार, गलती मत करा करो। ये एन है, एच नहीं है। तो इसलिए इसको ना एच ही मानते हुए चलेंगे, कैपिटल नहीं स्मॉल एच ही मानते चलेंगे, क्योंकि और एच यहाँ पर के नहीं दिखता है, एक एच दिख रहा है। चलिए इसको कैपिटल एच ही मान लेते हैं, ठीक है सर। तो एन और आपका यहाँ पर पाई का मान रख दूं क्या? बताओ बच्चों। अरे बताओ भाई, कैसे शांत पड़ गए आप? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। इन सभी की वैल्यू को पुट कर दूं क्या? प्रिया वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। पाई का मान 22/7 फटाफट अंदाज में रखेंगे, इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर? आर तो हम निकाल चुके हैं ना। ये किसकी बात कर रहा हूँ? वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन्स। तो चूंकि वॉल्यूम एक सिलेंडर की तरह होता है, तो हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ कॉइन्स निकाली है 0.875। तो यहाँ पर 0.875 और इंटू लगाएंगे, और एक और बार या कुछ इस तरीके से लिखो इसको, इसका होल स्क्वायर। आप इसको इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको आसान करने के लिए इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, छोटी कैलकुलेशन है, आसान हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और इंटू एच, एच कितना है सर? इसकी हाइट, किसकी हाइट, किसकी हाइट की बात कर रहा हूँ? कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। कॉइन्स की हाइट कितनी है? ब्रेथ ऑफ कॉइन्स यानी उसकी जो मोटाई है वो उसकी ऊंचाई के जैसे सिलेंडर को दबा दिया गया है, तो उसकी हाइट मानी जाएगी 2 mm। उसको mm को कन्वर्ट करा हमने सेंटीमीटर में, जो कि हमारा यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर है। तो 0.2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ रख दिया, इजिकल्स टू एल कितना भाई? यहाँ पर सभी डायमेंशन को रख दो, 3.5 इंटू 10 और इंटू आपका 5.5 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देना, बातें समझ आ जाए। अब मैं इन सभी को सॉल्व करूं या आप कर लेंगे बच्चों? सॉल्व करूं या आप कर लेंगे? सत्यम, प्रिया और शगुन, जितने भी स्टूडेंट्स, चांदनी, उत्कर्ष, आरती, जितने भी जुड़े हुए हैं, फटाफट अंदाज बताओ भाई, ये सॉल्व कर लोगे या कर दूं? बच्चों करना क्या है, मैं हिंट दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो समझाने में और
खुद करने में फ़र्क होता है, समझाऊंगा तो देर लगेगी और आप खुद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो एन का मान फाइनली यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, कर लेंगे सर, वेरी गुड स्टूडेंट। तो मैं यहाँ से जब इसको आगे की तरफ सॉल्व करता हुआ चलूंगा, सॉल्व करता हुआ चलूंगा, तो n की वैल्यू n इजिकल्स टू आपकी 400 आ जाएगी, n इजिकल्स टू 400। तो आप कह सकते हैं क्या कि कितने सिक्के, यानी 400 सिक्के को पिघलाने के बाद इतनी डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बनेगा। आप लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जरा सभी स्टूडेंट, सत्यम, प्रिया, शगुन, अंशिका, उत्कर्ष, आरती, सभी और चांदनी, सभी बताओ भाई फटाफट अंदाज में। बातें क्लियर हुई तो फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें क्या? भाई बता दिया करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो क्लास में आए आते रहे, लगातार आते रहो और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो। ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स की तैयारी करें, आप अपने सब्जेक्ट को, यानी आपका जो सब्जेक्ट है चार, और उनकी भी लगातार बराबर तैयारी करोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। बच्चों कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ करके काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, याद आप नहीं कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे, लिखते रहोगे, लिखते रहोगे, तो ये पेन, ये हाथ जो है ना, ये पेन खुद ही लिखेगा आपका हाथ। इस तरीके से ये कुछ बातें मैं कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है क्या कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई, ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, ठीक है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। और इस रेत की एक शंक्वाकार, आपने देखा होगा कि शंक्वाकार यानी जो कॉनिकल ढेरी बनाते हैं कभी कभी, तो उसके अंदर उपले भी रख दी जाते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने गाँव वगैरह में ऐसा चलता है, उपले रख दिए जाते हैं, उपले गोबर के उपले होते हैं, ठीक है। तो यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, यानी उस कौन की जो कौन बनाई गई है, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फटाफट अंदाज में आप यहाँ पर 32 सेंटीमीटर ऊंची एक आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी से रेत से भरी हुई है। तो मैं फटाफट अंदाज में एक बाल्टी बनाता हूँ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैंने इसको ना दूसरे वाले पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से ये कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों खूबसूरत सी लग रही होगी आपको, क्योंकि ये शेप मैंने उठाई है। और अब मैं फटाफट अंदाज में इसका डायमीटर को और इसकी ऊंचाई को शो कर देता हूँ। ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों? आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कम आने लगे हैं भाई। पहले तो क्या होता था कि बच्चे अच्छे खासे आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको कि क्लास में आना ही बंद कर दिया उन्होंने भाई। इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता। ये 32 है इसका, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है भाई? वो इसका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस दी हुई है 32 सेंटीमीटर। तो फटाफट अंदाज में मैं इसको लिखता हूँ 18 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ये काहे से भरी हुई है? रेत से भरी हुई है, रेत से। इस तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको और लिख देता हूँ यहाँ पर ये क्या है? रेत है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है? रेत है। कंक्रीट बोलते हैं, कंक्रीट, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है क्या कि इस बाल्टी को भूमि पर, यानी इस पृथ्वी पर, यानी इस ग्राउंड पर खाली किया जाता है। इसको पलट दिया ग्राउंड पर, ठीक है। और इस रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। तो मान लेते हैं जब इसको पलटा और ढेरी बनाई, तो वो ढेरी कुछ इस प्रकार बनी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। वो ढेरी कुछ इस प्रकार आपकी बनी, ऐसे करके। वो ढेरी कुछ इस प्रकार बनी, कॉनिकल। और मैं इसकी नीचे वाली जो सर्कुलाकार एरिया होता है उसको भी यहाँ पर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई।
ये आपकी क्या है, ये एक ढेरी बना दी काहे की भाई, उस रेत की। तो मैं यहाँ पर इसकी डायमेंशन को भी शो कर देता हूँ। इसकी हाइट दी हुई है, इसका मतलब इसकी हाइट जो दी हुई है वो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है बच्चों, और इसकी ये बतानी है रेडियस, रेडियस बतानी है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी 24 है। तो इस तरीके से ये आपका 24 आ जाता है। शगुन बातें समझ आ रही है ना, भले से हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन तो इजीली समझ आ रहा है ना आपके। बताओ ज़रा यस लिख के बताओ एक बार। 24 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है, और हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे वो दो चीज़ें पूछ रहा है कि इस शंक्वाकार, इस कॉनिकल की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको, तिर्यक ऊंचाई को, इस लंबाई को, इस ऊंचाई को, इस हाइट को क्या बोलते हैं बताओ। अरे बताओ भाई क्या बोलते हैं इसको, मैं ज़रा थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया है। आर ये इसकी रेडियस है, आर इस तरीके से। तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। शगुन, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है, ऐसी कुछ बोलते हैं, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है वो, कोई बात नहीं। अब मैं फटाफट अंदाज में इसकी एल निकालूंगा, और कैसे निकालूंगा ज़रा देख के बताओ। तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो यहां पर सबसे पहले गिवन दैट, सारे क्वेश्चन अपने आप में एक लॉजिकल हैं, सभी बातें समझ आनी चाहिए आप सभी के, ठीक है। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, मैं लिख रहा हूं यहां पर कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इजिकल्स टू, उसको कैपिटल आर मानते हुए इजिकल्स टू, इसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर गिवन है। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, तो यहां पर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इजिकल्स टू, सिलेंड्रिकल कैन इजिकल्स टू, इसको मान लेता हूं ये कैपिटल एच है, इजिकल्स टू कितना पे 32 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहां पर शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ कौन लिख सकते हैं आप, इस तरीके से हाइट ऑफ कौन, या ढेरी इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाइट ऑफ कौन इजिकल्स टू, ये आपका कितना रहेगा भाई, स्मॉल एच मानते हुए चल रहे हैं, इसकी हाइट दी हुई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर गिवन है। अब कुछ और कह रहा है क्या, हाँ, शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई, यानी शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई को हमने एल से रिप्रेजेंट किया, नहीं एल इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क वो पूछ रहा है, और आर इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीज़ें बतानी है। और दोनों चीज़ों बताने के लिए सबसे पहले हमें इसकी रेडियस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें यहाँ पर इसकी रेडियस मालूम हो जाती है, पता चल जाती है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ एल इजिकल्स टू किस वाले फॉर्मूले से, इसकी तिर्यक ऊंचाई, एल इजिकल्स टू रूट एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। बच्चों ज़रा यस लेके बताओ, ऐसे तो निकालते हैं ना, निकालते हैं सर। तो फटाफट अंदाज में अब मुझे ये बताओ कि इस सिलेंडर का आयतन, इस रेत से भरी हुई बाल्टी का आयतन क्या बराबर नहीं होगा इस कौन के आयतन के, यस एंड नो, होगा सर बिल्कुल। तो फटाफट अंदाज में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप मुझे बताओ क्या वॉल्यूम ऑफ, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन। कैन, आप जानते नहीं कि सर कौन का आयतन क्या होता है, अरे बताओ भाई कौन का आयतन क्या होता है, आप जानते नहीं, 1/3 पाई आर पाई। अब मैं कौन की बात कर रहा हूं, और कौन कौन की बात कर रहा हूं ना, तो कौन की जो इसकी हाइट है,
स्मॉल एच, तो पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या स्मॉल आर है, तो इसको मैं पाई आर स्क्वायर और इस तरीके से एच लिखूंगा, है ना, इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक बटे क्या होता है बच्चों, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। ठीक है, कुछ और कट रहेगा, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, ये तीन, चूंकि हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है, ये एच डिवाइड में जाएगा, ये आर निकालना है और ये तीन इसके डिवाइड में जाएगा, तो इस तरीके से आर स्क्वायर इजिकल्स टू, और यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख देते हैं। जो आपका कैपिटल आर है वो कितना है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, 18 का 361, 19 का होता है, हाँ 324, तो मैं 18 का स्क्वायर इस तरीके से लिख देता हूँ और इंटू इसकी हाइट कितनी है 32 है, और डिवाइड में इसका 3 और इंटू एच जाएगा डिवाइड में एच, इसकी हाइट कितनी है सर, इसकी हाइट हमें दी हुई है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली हाइट, ये कौन की हाइट है, और कौन की हाइट 24 है, तो 24 में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको काट देता हूँ, ठीक है, ये कट जाएगा, अगर मैं इसको 4 से काटूँ, 4 8 32 और 4 छंग 24, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ठीक है, इस तरीके से 18 का स्क्वायर 324 होता है और इंटू आपका 4 और डिवाइड में आपका 3 और इंटू आपका 3, ठीक है। अब ये कटने के बाद फाइनली मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आर का मान यहाँ पर आपका आ जाएगा, चूँकि आर स्क्वायर, आप इसको भी काटेंगे ना यहाँ से तो कट जाएगा, ये 3 से कट रहा है ना, ये 3 ही कम 3 और 3 8 24, ठीक है, 3 छंग 18, 6 चौक 24, 3 छंग 18 6 24, ये 36 आना चाहिए भाई, 36 18 इंटू 18 इस तरीके से आएगा। आप इसको 18 का स्क्वायर है ना यो, ठीक है, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है भाई, कहीं ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर केवल 18 यानी आपका यहाँ पर 36 और इंटू 36 बचेगा, तो आर स्क्वायर इजिकल्स टू, क्या आप लिख सकते हैं क्या कि 36 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो आर इजिकल्स टू आपका 36 आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक हमारा आंसर है, अभी पूरा आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ हमने आर निकाली है। अब मैं निकालूंगा इसकी एल। एल कैसे निकलेगी, एल का तरीका बहुत आसान है, इधर साइड में निकालता हूँ फटाफट अंदाज में। एल इजिकल्स टू रूट आर स्क्वायर जमा के एच का स्क्वायर, यानी उसकी हाइट का स्क्वायर, और आर निकाला, आर का स्क्वायर 36 का इस तरीके से स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, एच इसका क्या है हाइट 24 का स्क्वायर। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो मैं फाइनली इसका आंसर लिख रहा हूँ कितना, आपका यहाँ पर 12√3 आ जाएगा। यानी मैं अगर बात करूँ 36 का स्क्वायर 12 इंटू 3 और 12 इंटू 2, इस तरीके से अगर करेंगे तो आपका यहाँ पर 12 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ, तो फाइनली आपका ये आ जाएगा 12√13, 12√13। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बच्चों सॉल्व ही कर देता हूँ इसको। मैं इसको थोड़ा सा कम जगह थी इसलिए सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी मैंने, तो 36 यानी 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हैं सर, इंटू 24 को आप 24 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हैं क्या 12 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, आपने इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 12 का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे 12 बाहर आ जाएगा, 12 कॉमन लेने के बाद 12 एक दफ़े बाहर लिख देंगे हम, ठीक है, अंदर बचेगा हमारा 3 प्लस अंदर बचेगा आपका 3 प्लस इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 कितना होता है 13, तो इस तरीके से 12√13 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। बच्चों एल भी निकाल ली हमने, सारी बातें निकाल ली, इसमें और कुछ नहीं कहा गया है, ज़रा यस लिख के बताओ बातें स्पष्ट हो गई हो तो। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने गया। अब ज़रा देखते हैं इसमें, वो ये कह रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, ठीक है, 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है।
बच्चों सिंचाई कहते हैं, आपने देखा होगा कि बाग वगैरह में ट्वेल वगैरह लगी होती है, तो वह ट्वेल जो लगी रहती है वो बाग की सिंचाई करने के लिए होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। पानी वानी देने के लिए, पानी देने को हम सिंचाई बोलते हैं। अंकित वेलकम आपका इस लाइव। भाई टाइम पर क्लास में आया करो, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। बच्चे भी नहीं आ रहे क्लास में और टाइम पे आप भी नहीं आओगे तो कैसे काम बनेगा, बताओ यार आप। मैं आपके सामने एक नहर बना देता हूँ। ये आपके सामने एक नहर है और इसकी डायमेंशन को कुछ इस तरीके से शो करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक बना दी नहर, ठीक है। अब जबकि सिंचाई के लिए वो ये कह रहा है 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करूँ तो आपकी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। 8 सेंटीमीटर। ये आपके सामने 8 सेंटीमीटर गहरा पानी मैंने बना दिया है। कितना भाई? 8। इस तरीके से मैंने 8 यहाँ पर लिख दिया और इसकी डायमेंशन शो करता हूँ फटाफट अंदाज में। इसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट इसकी, वो कुछ इस प्रकार दी हुई है। 1.5 दी हुई है और इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। इसकी जो ब्रेथ है वो 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन दैट, गिवन दैट गिवन दैट जो चीज़ें दी हुई हैं उसके नोट करते हैं फटाफट अंदाज में। नहर की चौड़ाई, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर विड्थ ऑफ, ब्रेथ ऑफ नहर, ब्रेथ ऑफ पुल लिख देता हूं इसको, इजिकस टू बी इजिकस टू 6 सेंटीमीटर गिवन है हमें। ठीक है, अब नहर की गहराई, अब भाई नहर है तो नहर की गहराई भी तो होगी ना, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर डेप्थ ऑफ, डेप्थ ऑफ पुल इजिकस टू, इसको मैं स्मॉल कैपिटल एच मानते हुए इसकी गहराई भी लिख रहा हूँ 1.5। इस नहर की बात मैं कर रहा हूँ, अभी इसके अंदर क्या है, पानी है इस तरीके से। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। सिंचाई की गहराई, यानी सिंचाई करने के लिए कितनी गहराई की नहर की आवश्यकता है, तो इसको मैंने यहाँ पर बनाया है। तो मैं लिखता हूँ नहर सिंचाई की गहराई, सिंचाई की गहराई, यानी इसको आप ऊंचाई भी कह सकते हैं। आप ज़रा देखेंगे तो इसको आप हाइट भी कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को हाइट भी कह सकते हैं। ऊंचाई इजिकल्स टू कितनी है भाई, इसको आप स्मॉल एच मानते हुए इजिकल्स टू आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है और आपको यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे भाई, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करनी पड़ती है, इस बात को याद रखें। कितने 100 है, तो जब मैं 100 से इसको डिवाइड करूँगा 8/100 और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजिकल्स टू आपका यहाँ पर आएगा 0.08 मीटर। ये आपका कन्वर्ट हो गया है मीटर। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो दी हुई हैं आपकी 6 मीटर, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में दी हुई है, गिवन है मीटर में। तो मैं इसको हाइट को और इसके मीटर में लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, कुछ और भी है क्या, नहर के पानी की चाल, यानी स्पीड ऑफ वाटर,
इन नहर, इन नहर, इन पुल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन पुल इजिकल्स टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आदर्श, अन्नू, अंकित, इन तीनों बच्चों का वेलकम इस लाइव सेशन में। कैसे हैं आप, एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब ये होगा। तो मैं लिखता हूं 1 मिनट में पानी द्वारा तय किया गया, तय की गई दूरी, 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई, पानी द्वारा तय की गई दूरी इजिकल्स टू 10 किलोमीटर, आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी। अब चूंकि मुझे तो 1 मिनट की निकालनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, 1 मिनट में, 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इजिकल्स टू 10/60 हो जाएगा, 10/60, 10/60 हो जाएगा। इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल, इजिकल्स टू 1/6 आ जाएगा, 1/6। 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, देखो यहाँ पर 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी इजिकल्स टू 1/6, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी 1/6, 30 मिनट में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट में 10 किलोमीटर, 1 मिनट में 1/6, 30 मिनट में 1/6 इंटू 30, तो 6×5 कितना होता है 30। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये 5 आ जाए। इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी, आई होप। ठीक है, अब चूंकि ये किलोमीटर में है, इस बात का ये किलोमीटर में ज्ञात कर रहे हैं हम, इसको मीटर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो फटाफट अंदाज में मैं किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर देता हूँ। 5, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करके 5000 मीटर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो 5000 मीटर होगी। इस बात को आप याद रखेंगे, आई होप। यानी उस पानी ने 30 मिनट में 5000 मीटर की दूरी को तय कर लिया है, इसका मतलब यह हुआ। ठीक है, अब आगे की तरफ फटाफट अंदाज में बढ़ते हुए मैं लिखता हूं 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी तो हम लिख चुके हैं। 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, पानी का वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा आपका, L इंटू बी और इंटू आपका H हो जाएगा इजिकल्स टू, L की वैल्यू 5000 आपकी आ जाएगी, और इंटू ब्रेथ कितनी है इसकी, इसकी ब्रेथ तो हम निकाल चुके हैं ना, पहले 6 है, तो इस तरीके से 6 और इंटू आपका 1.5 आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 45,000 मीटर क्यूब आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। 30 मिनट में बहे पानी का तो आयतन है वो 45,000 मीटर क्यूब आपका आ जाएगा। मयंक, वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। बच्चों बातें समझ नहीं आ रही आपकी, मुझे लगता है ऐसा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बातें समझ नहीं आ रही। मान लेते हैं कि नहर A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, माना नहर जो है, नहर A मीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, कर पाएगी। तो फटाफट अंदाज में यहां पर लिखते हैं क्या, 30 मिनट में सिंचाई का आयतन, 30 मिनट में सिंचाई का आयतन कितना होगा, इसकी लंबाई यही तो होगा। यानी अगर हम उस क्षेत्रफल की, उस एरिया की मल्टीप्लाई कर दे उसकी हाइट से, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 30 मिनट में सिंचाई किए गए आयतन। ठीक है, तो एक स्लाइड को ऐड करता हुआ फटाफट अंदाज में यहां पर लिखता हूं। गुड इवनिंग मयंक, कैसे हैं आप। यहां लिखता हूं क्या,
30 मिनट में सिंचाई का आयतन, 30 मिनट में सिंचाई का आयतन इज इक्वल्स टू एच की मल्टीप्लाई अगर मैं उसके एरिया से कर दूं तो काम बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका एरिया तो पता नहीं हमें, और हाँ सर इसका इसका हाइट पता है, इसकी जो हाइट है वो पता है 0.08 है, ये हमने मीटर में निकाली थी अभी इससे पहले। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, इस प्रश्न के अनुसार 30 मिनट में सिंचाई का आयतन, सिंचाई का आयतन इजिकल्स टू, सिंचाई का आयतन इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 30 मिनट में सिंचाई का आयतन, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। आप मुझे बताओ कि हमें 30 मिनट में जो पानी बह गया है वो किसके बराबर होगा? 30 मिनट में सिंचाई का आयतन के इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहां पर आपका 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, आयतन, अब दोनों को फटाफट अंदाज में लिख देते हैं। तो यहाँ पर a इंटू 0.08 इजिकल्स टू 30 मिनट में बहे पानी का आयतन तो हम निकाल चुके हैं 45,000 मीटर क्यूब। फटाफट अंदाज में 45,000 मीटर क्यूब यहाँ पर लिख देते हैं। ये डिवाइड में आएगा तो इसका एरिया निकल जाएगा, एरिया इजिकल्स टू 45,000 और डिवाइड में आपका 0.08। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद फाइनली आंसर लिख रहा हूँ मैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। 5,62,500 मीटर स्क्वायर, 5,62,500 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं आप, या इसको मीटर स्क्वायर को आप हेक्टर में भी कर सकते हैं, हेक्टर में, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त ये वाला क्वेश्चन भी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूँ। तो इस वाला क्वेश्चन को समझेंगे आप। वो ये कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी का एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, पानी जो है पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगी? तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? फटाफट अंदाज में इसको भी नोट करते हैं और यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक टंकी है यारी, ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पर एक पाइप भी लगा रहा हूँ इस तरीके से। मैंने इसमें इस तरीके से पानी लगा दिया, ये पाइप, ये पाइप मैंने इसमें जोड़ दिया है, इस तरीके से लगा दिया, ठीक है, बातें समझ आ जाएंगी आपके इस टंकी में। अब इसकी जो हमें डायमेंशंस दी गई हैं, इसको मैं ज़रा यहाँ पर फटाफट अंदाज में नोट कर लेता हूँ। कि डायमेंशन कितनी दी हुई है? दो, इसकी जो ऊंचाई है 2 मीटर है, ठीक है, इसकी गहराई इस टंकी की, और इसका जो व्यास है वो कितना है? 10। 10 मीटर इसका व्यास है। अब लिखते हैं फटाफट अंदाज में गिवन दैट, समझना ना ज़रा ध्यान से भाई, गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें हमें? बेलनाकार टंकी का व्यास, यानी आप लिख सकते हैं बेलनाकार टंकी का व्यास, डायमीटर, इज इक्वल्स टू, इसको स्मॉल ने कैपिटल डी मानते हुए, इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है। बेलनाकार टंकी की गहराई, बेलनाकार टंकी की गहराई
इजिकल्स टू उसकी जो डेप्थ है वो कितनी गहराई उसकी, उसको चूंकि जो उसकी गहराई होगी टंकी की वो उसकी हाइट होगी, तो इसलिए उसको एच मानते हुए चल रहे हैं, कैपिटल एच इजिकल्स टू 2 मीटर दी हुई है। ठीक है। पाइप का व्यास, पाइप का व्यास, पाइप का व्यास को हम स्मॉल डी मान लेते हैं। जो व्यास है ना इसको ना कैपिटल नहीं स्मॉल डी, क्योंकि कैपिटल उसको मान लिया, इसको स्मॉल डी। इजिकल्स टू कितना है भाई यहाँ पर, अब 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है। हमें इसको फटाफट अंदाज में मीटर में चेंज कर लेना है। क्या करेंगे अभी, डिवाइड कर देंगे 10 से, नहीं सर 100 से डिवाइड करेंगे। तो 20 को जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आपका 0.02 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब आगे की तरफ करते हैं। पाइप का व्यास तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है ना। अब मैं यहाँ पर पाइप में पानी की चाल, पाइप में, पाइप में पानी की चाल, पाइप में पानी की चाल इजिकल्स टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में, यानी इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी तय कर देता है दूरी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 30 मिनट में, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में पानी द्वारा तय किया गया, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इजिकल्स टू आपका 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आपका आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 × 1000 आप करेंगे तो ये 3000 आपका हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब मैं चूंकि 1 मिनट की निकालना चाहता हूं, यानी 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इजिकल्स टू, भाई मुझे बताओ कि 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3000 मीटर है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी क्या काम करूँगा मैं, भाई 60 को डिवाइड कर दूंगा 3000 से, 3000 से 60 को डिवाइड करते ही 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 50 मीटर, 50 मीटर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 मिनट में। ठीक है। अब मान लेते हैं 3 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी जो है वो h है। आप टी मिनट में, टी मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इजिकल्स टू, इसको मैं स्मॉल h मानते हुए इजिकल्स टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 और इंटू टी, 50 मीटर। इस तरीके से आपका 50 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका लास्ट स्टेप मैं करने के लिए जा रहा हूँ। पाइप की त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या, मैं पाइप की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है। इसको याद रखें, पाइप की त्रिज्या इजिकल्स टू आर और इजिकल्स टू डी अपॉन टू, और इजिकल्स टू डी कितना है भाई इसका 0.2 डिवाइड में 2 इजिकल्स टू आपका आ जाएगा 0.1 मीटर, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या इजिकल्स टू कैपिटल आर इजिकल्स टू कैसे निकलेगा, कैपिटल डी डिवाइड में 2 इजिकल्स टू 10/2 इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर। ठीक है। माना टी मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाएगी, मान लेते हैं कि टी मिनट बाद पानी जो है टंकी जो है वो पूरी भर जाएगी। तो एक स्लाइड को ऐड करते हुए माना कि टी मिनट बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है। ये हमने मान लिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि टी मिनट में पानी
T मिनट में पाइप में बहे पानी का आयतन, T मिनट में बहे पानी का आयतन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो टंकी है ना वो एक सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बेलने का टंकी का आयतन, इज इक्वल्स टू पाई और कैपिटल आर और कैपिटल एच, इस तरीके से आ जाएगा। अब दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि टी मिनट में बहे पानी का आयतन इक्वल होगा बेलनाकार टंकी का आयतन के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई और इस तरीके से आर और इस तरीके से एच, पाई से पाई कैंसिल, इन सभी की वैल्यू रखेंगे आप। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो सर यहाँ पर तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, टी का मान निकालना है। तो टी को यहीं छोड़ेंगे, टी कहाँ पर है भाई, टी तो इसमें नहीं नज़र ही नहीं आ रहा भाई, टी तो नज़र ही नहीं आ रहा इसमें, कोई बात नहीं, टी भी नज़र आ जाएगा। टी के लिए क्या चाहिए भाई यहाँ पर 50 और टी एच, एच का मान चाहिए, एच का मान यानी हाइट चाहिए यहाँ से, एच का मान निकालना है। तो एच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर और एच और डिवाइड में आपका आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एच का मान निकल जाएगा। कितना आएगा भाई एच का मान, मैं फाइनली यहाँ पर लिख रहा हूँ और एच का मान क्यों निकाले भाई, एक काम करते हैं ना, एच की जगह एच का मान लगते हैं ना 50 टी लिखते हैं इजिकल्स टू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पर अभी निकाली मैंने भाई 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और इनटू कैपिटल एच कितना है भाई इसका, कैपिटल एच 2 है, तो इनटू आपका 2 और डिवाइड में आपका आर स्क्वायर 0.1 है, स्मॉल आर इसकी 0.1 है, तो 0.1 इंटू 0.1 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। दोनों हटाए और ऊपर 2 0 बढ़ा दिए, इस तरीके से 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका 100 दूनी 200 और 25 इस तरीके से सॉल्व करोगे यहाँ पर, और 50 डिवाइड में जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 25 इंटू 2 और इंटू आपका 100, 2 दूनी 4 और 25 का 100, तो t इज इक्वल्स टू 100 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब ये है कि 100 मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। आई होप ये पूरा क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।